गैर कानूनी टेपिंग जजेस पर दबाव डालने की कोशिश है। जजों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। जजेस को किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर कानून की बालादस्ती कायम रखनी चाहिए। इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद, कहा यह पीडीएम का मुआविन बना हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने की। मरियम नवाज की फिर अदलिया के खिलाफ फरजा सराई कहती हैं, अदलिया को बावर कराना चाहती हूँ। एहतसाब से इदारा कमजोर नहीं मजबूत होता है। एक या दो किरदार जिससे अदलिया पर उंगलियां उठती हैं तो रोकथाम और एहतसाब खुद करना होगा। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आए, अब अदलिया के कंधों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स पर पीटीआई और नून लीग आमने सामने। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, आला अदलिया के जज की ऑडियो आई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। चौधरी परवेज इलाही को जज साहब के पास जाना था तो ऐलानिया जाते, दाल में कुछ काला था। असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है। गैर कानूनी तौर पर लोगों की बातें रिकॉर्ड की जाती हैं, फिर रिकॉर्डिंग को कटपेस्ट किया जाता है। साबिक आर्मी चीफ वजीर आजम की रिकॉर्डिंग का एतराफ कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालों? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ जल्दी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए? जी अभी तक नहीं गया, वो आ जाएंगे रात को, डार्क साइन होके आ जाती है। तुमने मेरी ऑडियो, मेरा टेलीफोन टैप किया है और तुमने मेरी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड किया है। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है, मैंने अपने वकला को कह दिया है। मेरी पिटीशन तैयार हो गई है और इंशाअल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पिटीशन कर रही हूँ जो इन्होंने हरकत की है। हुकूमत की मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही के बाद यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने कहा ऑर्डर हो गए, डोगर साहब ने कहा अभी ऑर्डर नहीं हुए। यास्मीन राशिद ने कहा जिसने ये ऑडियो लीक की है उन्हें शर्म और हया करनी चाहिए। इमरान खान पर हमले के बाद सिक्योरिटी तहफुजात हैं, इसलिए कॉल की। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। इमरान खान ने कहा कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाअहल डोले ने मईशत को तबाह और आइन को पामाल किया। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर है। नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा इलेक्शन कमीशन और गवर्नर याद रखें, आइन शिकनी पर आइन ही उनके खिलाफ रास्ता लेगा। अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज 20 फरवरी को केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त शाहिद राना एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे। कारकुनान के हमरा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। अदम गिरफ्तारी पर मुकर्ररा मकामात पर धरने दिए जाएंगे। पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। वजीर दाखिला ख्वाजा आसिफ ने एतराफ कर लिया। कहा मुल्की हालात के जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब हैं। अशराफिया ने दर्जनों गॉल्फ क्लब्स बना रखे हैं। 2 क्लब बेचकर 2/4 कर्जा उतर जाएगा। पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा। अगर किसी ने इस पर आवाज बुलंद की तो उसको जिला वतन कर दिया गया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खुलकर खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। इसाक डार इस बयान की फौरी वजाहत करें। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए तलब किया था। इलेक्शन कमीशन को सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली पर भी तहफ्फुजात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया।
अवाम बदहाल, हुकूमत अपनी सियासी चालों में मगन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन, MQM से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। राब्ता कमेटी का जल्द ऐलान मुतवक्के। अवामी नेशनल पार्टी का पीपल्स पार्टी से राब्ता। ANP ने ज़िमनी इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की पेशकश करते हुए हिमायत की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो की वापसी तक मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। महंगाई की डायन, अवाम की खुशियां निगल गई। सक्खर में बढ़ती हुई महंगाई पर वकला भी चीख पड़े। डिस्ट्रिक्ट बार से प्रेस क्लब तक रैली, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। असद उमर ने ट्वीट में कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत मुर्गी 102%, चावल 74%, दाल मूंग 68%, चाय की पत्ती 64% और डबल रोटी 55% महंगी हुई। असद उमर का ट्वीट, कहा समझ आई हुकूमत क्या कर रही है। आएंगे तो फिर बैटिंग पे बेनतहा प्रेशर पड़ जाएगा। जो रमीश भाई की ख्वाहिश थी वो तो ये दोनों लड़कों ने पूरी की है और ये करेंगे। और जिस तरह से आज वो खेला है हारिस और वो साइम, आई थिंक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैच्योर्ड प्लेयर है। PSL के सनसनीखेज टाकरे, सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज पर सबसे बड़ी नशरियात, मुल्क भर में खुसूसी ट्रांसमिशन की धूम। क्रिकेट के राजा और दूसरा के बादशाह के भरपूर तबसरे, मारूफ तज्जियाकार सुहेब अलवी के तज्जिए, मेजबान जमील फारूकी और फहीम खान के चुटकुले। और सऊदी अरब में सजा बसंत मेला, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। पाकिस्तानियों ने भी भरपूर शिरकत की, वो काटा के नारे लगाए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।